कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में मिलने वाले हर इंसान का अपना एक सफर होता है। कुछ लोग सिर्फ सहयात्री बनकर हमारी जिंदगी में आते हैं, कुछ देर के लिए साथ बैठते हैं, अलग स्टाफ आते ही उतर जाते हैं और हम उनका चेहरा भूल तक जाते हैं। लेकिन कभी कभी किस्मत की इसी सुनसान सड़क पर कोई ऐसा अजनबी टकरा जाता है जो सिर्फ हमारा सफ़र ही नहीं बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही सफ़र की है दोस्तों। एक तरफ है शहर की इस अंधी दौड़ से दूर अपने उसूलों और खाकी वर्दी के फर्ज को सीने से लगाए बैठा अविनाश, जो रोज सैकड़ों अजनबियों की टिकट काटता है लेकिन खुद जिंदगी के किसी मोड़ पर ठहरा हुआ है। और दूसरी तरफ है मीरा, एक मासूम ख्वाब की तरह जो दुनिया के खौफ से अनजान इस सर्द रात की आखिरी बस में सवार होती है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई ये सरकारी बस केवल मंजिल की तरफ ही नहीं बढ़ती बल्कि बढ़ रही थी इम्तिहान की तरफ। एक ऐसा इम्तिहान जहां समाज की चुप्पी के बीच एक अदना सा बस कंडक्टर चार दरिंदों के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। जब इंसानियत लहूलुहान होती है तब उसी खून के कतरों से जन्म लेती है एक ऐसी दास्तान जिसमें नफरत के साए में मोहब्बत का पहला एहसास जागता है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्ज फरिश्ता और खाकी की एक ऐसी रोमांटिक और इमोशनल दास्तान जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि रक्षक बनने के लिए किसी सूट बूट या सुपर हीरो की नहीं, बस एक साफ और साहसी दिल की ज़रूरत होती है। दोस्तों, रात के करीब 9 बजे थे। हाईवे पर सन्नाटा पसरने लगा था। उत्तर प्रदेश परिवहन की बस संख्या 4822 अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा बस के भीतर की खामोशी को चीर रही थी। अविनाश हाथ में टिकट काटने वाली मशीन और नोटों की गड्डी दबाए अपने सीट पर बैठा था। खाकी वर्दी के 2 बटन खुले थे और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी नज़रें सतर्क थी। वह हर आने जाने वाले मुसाफिर को भांप लेता था। अविनाश के लिए ये एक नौकरी सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं थी बल्कि इस भागती दुनिया को करीब से देखने का उसका अपना नजरिया था। तभी बस एक सुनसान स्टैंड पर रुकती है। वहाँ केवल एक लड़की खड़ी थी, मीरा। उसने पीले रंग का सूट पहना था और अपने हाथों से शॉल को कसकर लपेटा हुआ था। वो घबराई हुई सी बस में चढ़ती है। अविनाश आगे बढ़ता है। कहाँ जाना है बहन जी? मीरा की आवाज़ काँप रही थी। आनंद विहार। अविनाश टिकट काटता है। 20 रुपये। जब मीरा उसे पैसे देती है तो अविनाश ध्यान देता है कि उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। बस में सवारियाँ कम थी, मुश्किल से 7-8 लोग जो अपनी अपनी सीटों पर ऊँघ रहे थे। मीरा ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सिंगल सीट पर बैठ जाती है। अविनाश वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन शीशे से उसकी नज़र लगातार मीरा पर टिकी रहती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अगले स्टॉप पर बस रुकती है। कोई सामान्य सवारी नहीं चढ़ती बल्कि 4 हट्टे कट्टे युवक अंदर दाखिल होते हैं। उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। चाल में एक अजीब सा अहंकार था। उनका सरगना जग्गू सीधे मीरा की सीट की तरफ बढ़ जाता है। बाकी तीनों बदमाश आसपास की सीटों पर इस तरह फैल जाते हैं जैसे पूरी बस उनकी जहागीर हो। जग्गू जानबूझकर मीरा के बिल्कुल बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और फप्तियाँ कसने लगता है। अरे भाई, इतनी रात को इतनी सुंदर लड़की अकेली कहाँ जा रही है? शहर का रास्ता बहुत खराब है, कहो तो हम साथ चलें? जग्गू ने ठहका लगाया। मीरा डर के मारे खिड़की से चिपक जाती है। वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। बस में बैठे बाकी मुसाफिर
ये सब देखकर भी अपनी खिड़कियों से बाहर देखने का नाटक करने लगते हैं। कोई भी उस खौफ के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं था। अविनाश ये सब देख रहा था। उसके भीतर का खून उबलने लगा। उसने टिकट मशीन को अपनी सीट पर रखा ताकि वर्दी की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और भारी कदमों से बदमाशों की तरफ बढ़ा। ए भाई, पीछे चलो, अपनी सीट पर बैठो और तमीज से रहो। अविनाश की कड़क आवाज पूरी बस में गूंज गई। दोस्तों, जग्गू ने तिरछी नजर से अविनाश को देखा और हंसा। तभी जग्गू गुस्से से कहता है, अबे ओ खाकी वाले, चुपचाप अपना काम कर। क्या तू मुझे नहीं जानता? ज्यादा नेता बनने की कोशिश मत कर। अविनाश बिना डरे जग्गू के और करीब आया। उसने जग्गू का कॉलर पकड़ा और उसे सीट से झटके से उठा दिया। ये सरकारी बस है और इस बस में सफर करने वाली हर महिला की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। पीछे हट। ये सुनते ही जग्गू के तीनों साथी अविनाश पर टूट पड़े। एक ने अविनाश के पेट में लात मारी। अविनाश लड़खड़ाया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने एक बदमाश को उठाकर बस के लोहे के हैंडल पर दे मारा। बस के अंदर चीख पुकार मच गई। ड्राइवर ने शीशे में देखा, लेकिन डर के मारे बस रोकता नहीं बल्कि स्पीड बढ़ा देता है। ड्राइवर, बस रोकना मत, सीधे थाने ले चल, अविनाश चिल्लाया। तभी जग्गू ने पीछे से उसके सिर पर शराब की खाली बोतल दे मारी और जोर की आवाज हुई। कांच के टुकड़े बिखर गए। अविनाश के सिर से खून की मोटी धार बहकर उसकी खाकी वर्दी को लाल करने लगी। दोस्तों, तभी मीरा जोर से चीख पड़ी, नहीं, प्लीज इन्हें छोड़ दो। अविनाश के घुटने जमीन पर टिक गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन तभी उसने मीरा की तरफ देखा। मीरा की आंखों में अपने लिए खौफ और बेबसी देखकर अविनाश के भीतर जैसे किसी सोए हुए शेर की ताकत आ गई। उसने अपनी वर्दी से खून पोंछा और दोबारा उठ खड़ा हुआ। उसने बस में रखी लोहे की छड़ यानी कि इमरजेंसी रॉड निकाल ली। अगले ही पल अविनाश एक घायल सैनिक की तरह उन चारों पर भारी पड़ गया। उसने एक एक करके चारों बदमाशों को बस के फर्श पर पटक दिया। अविनाश का ये रूप देखकर बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। वे चिल्लाने लगे, बस रोको, हमें उतरना है। अविनाश ने चीख कर कहा, अब तुम सीधा हवालात में उतरोगे। दोस्तों, रात के 10 बजे बस सीधे कोतवाली थाने के सामने जाकर रुकी। पुलिस तुरंत अंदर आई और चारों बदमाशों को घसीटते हुए बाहर ले गई। जब सब शांत हुआ तो बस खाली हो चुकी थी। केवल अविनाश और मीरा बचे थे। अविनाश बेदम होकर बस के पायदान पर बैठ गया। उसका सिर बुरी तरह दर्द से करा रहा था और वही वर्दी खून से सन चुकी थी। तभी एक कोमल हाथ ने उसके कंधे को छुआ। अविनाश ने ऊपर देखा। मीरा हाथ में अपना सूती शॉल और पानी की बोतल लिए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो चुपचाप अविनाश के पास नीचे बैठ गई। उसने अपने साफ शॉल का एक हिस्सा फाड़ा, पानी से उसे गीला किया और बेहद संजीदगी से अविनाश के माथे का खून साफ करने लगी। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अपनी जान जोखिम में क्यों डाली मेरे लिए? मीरा ने सिसकते हुए पूछा। अविनाश ने दर्द के बीच एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी और सीधे मीरा की आंखों में देखा। अगर आज मैं पीछे हट जाता तो शायद जिंदगी भर आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पाता। और फिर कुछ लोगों की हिफाजत करना नौकरी नहीं, दिल की मर्जी भी होती है। दोस्तों, इसी लाइन ने मीरा के दिल के किसी कोने को छू लिया। दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा खौफ का नहीं बल्कि एक अनकहे एहसास का था। मीरा ने जब अविनाश की आंखों में देखा तो उसे वहां कोई वासना या उपकार की भावना नहीं बल्कि एक पवित्र समर्पण दिखा। उसी पल मीरा के दिल में एक ऐसी साधारण से दिखने वाले कंडक्टर के लिए एक असाधारण सम्मान और प्रेम का अंकुर फूट चुका था। उसने धीरे से अविनाश का हाथ थामा। अविनाश ने भी मना नहीं किया। दो अजनबी जो कुछ मिनट पहले तक एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे,
आज एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। अस्पताल में पट्टी बंधवाने के बाद अविनाश मीरा को उसके घर तक छोड़ने गया। रास्ते भर दोनों ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े रहे। ये एक ऐसा सफर था जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी थी। मीरा के घर का दरवाजा आने पर वह रुकी। उसने मुड़कर अविनाश को देखा। क्या ये सफर यही खत्म हो गया? अविनाश ने अपनी जेब से एक कोरा बस टिकट निकाला। उसने उसके पीछे अपना फ़ोन नंबर लिखा और मीरा के हाथ में थमा दिया। टिकट आनंद विहार तक का ही था मीरा, लेकिन अगर तुम चाहो तो जिंदगी का सफर अभी शुरू हो सकता है, अविनाश ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए टिकट को अपने दिल से लगा लिया। वह अंदर चली गई, लेकिन अविनाश वहीं खड़ा रहा जब तक कि उसके कमरे की बत्ती नहीं जल गई। खाकी वर्दी पर लगा खून का दाग अब सूख चुका था, लेकिन वो दाग अविनाश के लिए किसी मेडल से कम नहीं था जिसने उसे उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मीरा का प्यार दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।